ये है 26 जून 2025 जुमेरात का दिन और आज की सबसे बड़ी खबर बीजिंग चीन से सामने आई है। जी हां, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में आज शंघाई ताबून तंजीम ASCO का एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक इजलास मुनकिद हुआ। इस इजलास में न सिर्फ मेंबर स्टेट्स के वुज़राए दिफ़ा शरीक हुए बल्कि उनके कौमी सलामती के मुशीर भी आमने सामने आए और इस प्लेटफॉर्म पर भारत और पाकिस्तान की सीधी मुलाकात ने कई नई सियासी कहानियों को जन्म दे दिया। भारत की तरफ से इस इजलास में दो बड़ी शख्सियतें शरीक हुईं, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल। ये दोनों नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीबी और बाअसर अफराद समझे जाते हैं। वहीं पाकिस्तान की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक ने की, जो इस वक्त DGISI भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मुलाकात कैसी रही, तो जनाब वहां जो हुआ उसने सबको हैरत में डाल दिया। इजलास की सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने SCO के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, यानी बाकी तमाम मुआलिक ने एक एलामिया जारी किया, लेकिन भारत ने साफ कह दिया हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो भारत ने ऐसा क्यों किया? असल में भारत चाहता था कि इस एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र हो। भारत की कोशिश थी कि इसे क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी के तौर पर पेश किया जाए और पाकिस्तान को इल्जामात की जद में लाया जाए, लेकिन चीन, रूस और ईरान जैसे बाअसर मुआलिक ने भारत की इस मांग को मुस्तरद कर दिया। यह सिर्फ एक इख्तिलाफ नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि अब भारत की पकड़ इन रीजनल ब्लॉक्स में पहले जैसी नहीं रही। इजलास का दूसरा बड़ा लम्हा था कौमी सलामती के मुशीरों की आमने सामने मुलाकात। भारत की जानिब से अजीत डोभाल और पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक ने नुमाइंदगी की। अजीत डोभाल ने अपनी तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात लगाए, मगर जनरल आसिफ मलिक ने एक एक इल्जाम को मंतिकी अंदाज और शवाहिद के साथ मुस्तरद कर दिया। उन्होंने न सिर्फ भारतीय दावों को झूठ का पलंदा कहा बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारत की बिलवास्ता मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ISI पहले भी भारत की रॉ के कई मंसूबों को नाकाम बना चुकी है। अब जरा सोचिए, SCO का एलामिया जारी होता है, भारत को उसमें अपनी मर्जी की बात नहीं मिलती और ऊपर से पाकिस्तान की मौजूदगी में सख्त जवाब भी सुनना पड़ता है, तो तिलमिलाहट तो लाजमी है। यही हुआ। भारतीय मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि राजनाथ सिंह ने एलामिया पर दस्तखत से इनकार सिर्फ इसलिए किया कि पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एलामिया में भारत की जानिब से रीजियन में बदअमनी फैलाने का इशारा भी किया गया और यह एक बड़ी सियासी शिकस्त समझी जा रही है। दोस्तों, अगर आप माजी में जाएं तो याद रखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों को 2017 में एक साथ SCO में शामिल किया गया था। मकसद था बराबरी और तवाजुन। रूस चाहता था कि भारत शामिल हो और चीन चाहता था कि पाकिस्तान शामिल हो, और इसी वजह से दोनों को एक ही दिन बराबरी की बुनियाद पर शामिल किया गया। अब कहानी बदल चुकी है। पहले रूस अक्सर भारत का साथ देता था, मगर अब कूटनीतिक तौर पर वजन पाकिस्तान की तरफ झुकता दिख रहा है। भारत हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश करता आया है, मगर जब सबूत देने की बात आती है तो भारत खाली हाथ होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा दस्तावेजी मुसल्लह साक्ष्य के साथ सामने आता है। यही वजह है कि अब ASCO और दीगर आलमी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की बात को ज्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है। इस बार भी यही हुआ। पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई बातों को न सिर्फ सुना गया बल्कि तस्लीम भी किया गया और भारत को अपने मफरूज़ों के साथ पीछे हटना पड़ा। तो नाजरीन, इस SCO समिट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सफारतकारी में कामयाबी सिर्फ ताकत या असलहे से नहीं बल्कि मंतिक, हिकमत अमली और सच्चाई से हासिल होती है। और इस बार पाकिस्तान ने हर मैदान में भारत को पीछे छोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की आलमी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।